कि हम अगर अल्कोहल नहीं खाएंगे तो हमारा लीवर का डिजीज नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। नॉर्मल लीवर का अगर आप तस्वीर देखोगे और लीवर खराब होने का तस्वीर देखोगे और ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे जो लोग नॉन स्मोकर है उसमें लीवर डिजीज होने का चांसेस भी ज्यादा है। और स्मोकर्स और अल्कोहल जो अल्कोहल लेते हैं पर डे उनको भी लीवर डिजीज होने का प्रवणता है। लीवर खराब होने के बाद ट्रांसप्लांट ही जरूरी है? लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से नया बन सकता है, तो लीवर ट्रांसप्लांट एकदम लास्ट स्टेज का मैटर है। फल खाएंगे या खाना खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये सही नहीं है। ये आम आदमी के लिए हो सकता है, मतलब एक जनरल आप व्यूज में ये रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पर्सनल केयर में ये व्यूज 100% करेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। टेंशन बहुत लेते हैं, ये टेंशन में ना डीएनए डैमेज होता है, आप लोग नहीं जानते। खराब नींद, इसमें भी डीएनए डैमेज होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये कंटिन्यू करते करते ना ये बहुत सारे डिजीज को ना इनवाइट करते हैं। तो आज के नौजवान के लिए मेरा एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग अगर इसी हिसाब से, अगर आप इसी दौर से आप गुजर रहे हो, तो मैं पहले बोलूंगा कि 10 बजे के बाद मोबाइल बंद करके रखो। सिंपल शाकाहारी खाना ही सबसे अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है, लेकिन जेनेटिकली वो अच्छा नहीं होता किसी किसी के लिए भी। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा, मछली खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शाकाहारी चीज अगर खा लेता है तो उनको उल्टी आ जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं एजी टॉक्स। देखिए, इस खास वीडियो में कैसे शख्स नजर आ रहे होंगे जिन्होंने कई ऐसे बड़े काम किए हैं जिसको आप तक पहुंचाना शायद हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इनके जो काम है उस काम को लेकर के इनकी पहचान देश ही नहीं विदेशों में भी हुई है, सम्मानित भी किया गया है इनको। जहां इस शख्स को जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, उनका नाम है हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर प्रोफेसर सर डॉक्टर राजदीप दत्ता। यह सिर्फ नाम नहीं, इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है। अब ये पहचान कैसे बनी और क्या कुछ संघर्ष रहा है, सीधे सर से ही जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, इस चैनल को मेरे बहुत शुभकामनाएं, आगे भी बढ़े। और बोलिए सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपने जो पहचान बनाई, भारत ही नहीं विदेशों में भी जाके आपने एक अलग पहचान बनाई, भारत को प्रेजेंट किया, और इसके पीछे की कितनी कहानियां रही हैं, कितने संघर्ष रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को बताइए। देखिए, ये तो संघर्ष मेरा 20 बरस का संघर्ष है। जब मैं प्रैक्टिशनर बना तो मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस भी किया, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ सोचा कि मैंने देखा कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे जगह पर प्रॉब्लम्स है। रूट कॉज के ऊपर बहुत सारे काम होता रहता है, लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन के ऊपर आलोकपात बहुत कम लोग करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए रिसर्च की जरूरत है, और हमने उसी लेवल पे रिसर्च किया। और रिसर्च करते करते हमारा एक एक चीज, जैसे कि मान के चलिए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला 2015 में, 2017 में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड मिला। इसके दौरान हम आगे बढ़ते गए और इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी हम जाते रहते हैं, और बहुत सारे विदेश में, जितना भी लंदन में गया, यूएस में गया, उसके बाद हम सिंगापुर में गया, थाईलैंड में भी गया, बहुत सारे जगह पर हम मेडिकल कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारा जो थॉट्स है वो सारे विश्व के सामने रखना शुरू किया, बहुत पहले से ही। इसके बाद आया वो दिन जब भारत से हमको चुना गया था कि हमारा लंदन में कॉन्फ्रेंस था, उसमें सारा पृथ्वी से 33 कंट्री का साइंटिस्ट आए थे, रॉसकॉस्मोस से भी आए थे, एस्ट्रोजेनेका से भी आए थे, बहुत सारे जगह से आए थे। तो वहां पर हमने हमारा रिसर्च के द्वारा भारत को रिप्रेजेंट किया, और इसी दौरान हम वहां से सेकंड हुआ, मतलब भारत सेकंड हुआ विदेश में, और हमको उधर से नाइट फेलिसिटेशन से नवाजा गया है, नाइट उपाधि से। तो नाइट उपाधि से जब नवाजा गया, उसके तुरंत बाद, मतलब ये शायद 2024 का है, बहुत सारे मीडिया इसको कवर किया, बंगाल का भी बहुत सारे मीडिया इसको कवर किया। क्या क्या प्रमुखताएं रही होंगी आपकी, वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं अभी तक? देखिए, आज तक हमने जो रिसर्च किया ना, उसको हमने प्रोडक्ट में डेवलप किया, और मेरा प्रोडक्ट बहुत सारे जगह पर ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में भी जा चुका है। एक कंपनी है रेनेटस वेलनेस, उससे माध्यम से हमारा ये प्रोडक्ट हमने डेवलप किया, और इस प्रोडक्ट का एनिमल टेस्टिंग
उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग, GLP टेस्टिंग, सब चीज कंप्लीट किया। और बहुत सारे जगह पर हमने ऑलरेडी जाके हमारा प्रोडक्ट यूज किया, और उसके वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद उनको जो बेनिफिट्स मिला, वो बेनिफिट्स के द्वारा ही हमको ये नाइट फेलिसिटेशन मिला। ठीक है ना? तो ये टेस्टेड है, ये सब टेस्टेड चीज है। लेकिन बात है कि ये जो उपलब्धियां आप बोल रहे हैं, हमारा मेन मोटो है, क्योंकि मैं लंदन में भी जब मैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में था, तभी मैं भारत के लिए एक ही चीज बोला था, उन लोग भी जानना चाहता था। तो मैंने उधर बोला डायबिटीज फ्री इंडिया और डिजीज फ्री इंडिया बनाने का सपना। तो ये एक्चुअली हमारा सपना है, जिसमें हम अगर थोड़ा भी कुछ कर पाए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सार्थक है। यही हमारा इच्छा है, और इसी इच्छा के दरुन बदौलत हमने पाणिनी हेल्थ केयर को डेवलप किया है। आजकल लगातार कई ऐसी बीमारियां हैं जो फैल रही हैं, जिसका इलाज कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसके बारे में हमने ऑफ कैमरा भी आपसे चर्चा किया था। तो एक बार दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज्यादातर अभी फैल रही हैं लोगों के बीच में। देखिए, ज्यादा से ज्यादा हाइपरटेंशन है, उसके बाद डायबिटीज मेलिटेंस है, उसके बाद कार्डियक रीढ़ का प्रॉब्लम है, हमारा कार्डियक का प्रॉब्लम्स है, उसके बाद किडनी का प्रॉब्लम्स है, लीवर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 में सिरोसिस ऑफ लीवर आता है, लेकिन ग्रेड 1 में सिटोस्टेटिस बोला जाता है, मतलब लीवर खराब हो जाना। नॉर्मल लीवर का अगर आप तस्वीर देखोगे और लीवर खराब होने का तस्वीर देखोगे, और ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे, तो इसमें ना आप लोग समझते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो दर्शक हम लोगों को सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो सब समझते हैं कि हम अगर अल्कोहल नहीं खाएंगे तो हमारा लीवर का डिजीज नहीं होगा। लेकिन ये गलत है। ज्यादा से ज्यादा हु का एक रिपोर्ट आया है, मैंने देख रहा था, तो उसमें पूरा का पूरा दर्शाया गया है कि जो लोग नॉन स्मोकर है उसमें लीवर डिजीज होने का चांसेस भी ज्यादा है। और स्मोकर्स और अल्कोहल लेते हैं पर डे, उनको भी लीवर डिजीज होने का प्रवणता है। लेकिन ज्यादा प्रवणता उन लोगों के लिए, अगर आप अभी आप क्वेश्चन करोगे सर कैसे हो रहा है। हाँ सर, इस पे ही मैं आती हूँ। देखिए, ज्यादातर जो बच्चे आजकल के यंगस्टर्स में ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से अगर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपका लीवर खराब हो गया है, और सेकंड ऑप्शन बताते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो इस वक्त हमारे साथ ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो सबका इलाज बताएंगे। तो सर, मेरा यही सवाल है कि क्या लीवर खराब होने के बाद ट्रांसप्लांट ही जरूरी या कोई और सॉल्यूशन है? देखिए, लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारा, जो आप अगर ठीक से आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट करोगे, उसका रूट कॉज के ऊपर ट्रीटमेंट करोगे, तो ये लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो फिर से नया बन सकता है। तो लीवर ट्रांसप्लांट एकदम लास्ट स्टेज का मैटर है। उसमें पहले ना जाते हुए आप पहले लीवर को रिवर्स करवाओ। लीवर को अगर रिवर्स करवा दिया तो स्टेटोस्टेटिस जो कंडीशन है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इससे आप काफी अच्छा पकड़ अब ले सकते हो और लीवर ट्रांसप्लांट से आप बच सकते हो। लेकिन इसके पीछे भी ट्रीटमेंट में भी अगर आप जाओगे तो इसमें सही ढंग से लाइफस्टाइल और खाना, उसके साथ सपोर्टिव सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशंस, ये सब जरूरी है। लेकिन इसके बदौलत भी बहुत कुछ है जो आज की डेट में हम लोग सुनते हैं आए हैं, वो चीज भी जरूरी है कि आप सही ढंग से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये सही ढंग का मतलब भी डिफरेंट है। मतलब मान के चलिए कोई बंदा खाना खा रहा है, आप नहीं जानते हैं, सब लोग समझते हैं कि शाकाहारी खाना ही सबसे अच्छा होता है। हाँ, अच्छा होता है, लेकिन जेनेटिकली वो अच्छा नहीं होता किसी किसी के लिए भी। क्योंकि हम लोग जब कोई बात बोलते हैं ना, तो इंडिविजुअल लोगों के ऊपर भी हम लोगों को सोचना पड़ता है, क्योंकि इंडिविजुअल लोगों को प्रॉब्लम होता है। मास का प्रॉब्लम में बहुत कुछ जगह पर आप सही हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कुछ क्रिटिकल डिजीज ऐसा हो जाता है जिसमें आपको जेनेटिकली आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब उसका डीएनए लेवल पे आपको जाके सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको ये ठीक हो जाएगा। और डीएनए लेवल पे भी खाने से डीएनए रिपेयर हो सकता है, खाने से ही। तो ये खाना कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे, डाइट पे बात करते हैं। डाइट पे, लेकिन वो जेनेटिक डाइट पे होगा, एज पर जेनेटिक प्रोफाइल आपका डाइट ठीक होगा, तब वो देखिएगा वो खाना आपके लिए पूरा रिपेयर करेगा, आपका डीएनए रिपेयर करेगा, आपका लिवर स्टेटस रिवर्स हो जाएगा और आप स्वस्थ बन जाओगे।
दैट इज द वे। आपने एक बात कही थी, भारत में डायबिटिक फ्री की बात कही थी, तो सर मेरा सवाल होगा कि आज कल लोग ज्यादातर डायबिटीज से परेशान रहते हैं और जरूरी नहीं है कि जो थोड़े एज गैप में चले गए उन्हें शुगर हो गया है, आजकल बच्चों में भी हो जाता है। तो सर आखिर ये बताइए कि डायबिटीज आखिर होता क्यों है और ये है क्या? देखिए, डायबिटीज बहुत पुराने से है हमारे इंडिया में, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा बढ़ गया है। इसका कारण भी कुछ है। वन ऑफ द मेन कॉज आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के कारण ब्लड में शुगर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर शुगर बढ़ जाता है, शुगर से बढ़ने से डायबिटीज नहीं है, इसका और भी बहुत सारे कॉज होता है जिसके कारण डायबिटीज होता है। वो हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज है। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर उनको डायबिटीज है तो डॉक्टर सामने से कह देता है कि दवा से नहीं ठीक हो सकता है, शायद जेनेटिक होगा। डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है अगर जेनेटिकली आप उसको प्रोफाइल करोगे तब, क्योंकि लोग बोलते हैं जेनेटिकली ये डिजीज आया है तो ये डीएनए तो रिपेयर नहीं होगा, तो इसीलिए कुछ ठीक नहीं हो सकता। कोई स्टेम सेल थेरेपी के ऊपर भी बात करता है, लेकिन पहले कोई भी थेरेपी के ऊपर जाने से पहले उसका डीएनए प्रोफाइल करना बहुत ही जरूरी है मेरे ख्याल से। तो अगर डीएनए प्रोफाइल ठीक से हो, देखिएगा बहुत सारे लोगों को, मैं डीएनए प्रोफाइल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा मछली खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शाकाहारी चीज अगर खा लेता है तो उनको उल्टी आ जाता है, क्योंकि या ज्यादा से ज्यादा रोटी खाने से भी उनको प्रॉब्लम आ जाता है। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप हरी सब्जी खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे उल्टा ही हो रहा है सर। बहुत सारे जगह पर उल्टा होता है, केस टू केस। इन जनरल केस में नहीं होता है, लेकिन केस टू केस में ये मिलता है। तो उसका कारण यही है कि अगर उसका जेनेटिक प्रोफाइल आप करोगे, डीएनए प्रोफाइल आप करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस में उसका इंटॉलरेंस है। तो जो शाकाहारी का इंटॉलरेंस है, तो उनको शाकाहारी चीज अगर आप खिलाओगे तो उसको इंटॉलरेंस तो होगा ही, उसका काम नहीं होगा, उसका बॉडी में वो एक्चुअली प्रॉब्लम रह ही जाएगा, क्योंकि वो इंटॉलरेंस है। किसी किसी का ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो उनको तो मतलब मैदा से बहुत एलर्जी हो जाएगा, उनका मैदा खाना तो ठीक नहीं है। किसी को एग से इंटॉलरेंस है, ठीक है ना। बहुत सारे जगह पर खाने से सॉल्यूशन डीएनए। हाँ, मेन सॉल्यूशन अगर आप एकदम पॉइंट पे जाओगे, क्योंकि डीएनए से सेल बनता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर बोला जाता है ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी बनता है। लेकिन पहले डीएनए से सेल बनेगा, तब जाके ना सेल से टिश्यू बनेगा। आप एकदम रूट पे चले जाओगे तो आपको यही एक जगह पर मिलेगा। अगर आप करेक्ट कर दोगे तो वहां से आप बहुत कुछ डिजीज के ऊपर पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग पाओगे, और जेनेटिकली डिसऑर्डर बंदे को भी आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। क्या डायबिटीज के जितने भी लोग हैं उनके लिए डाइट सेम रहती है या कुछ अलग रहती है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होता है कि डायबिटिक भी मतलब जेनेटिक भी होता है, उनको परदादा का हुआ था, उनका माताजी का डायबिटिक है, उनको डायबिटिक है, तो उनके लिए हर वक्त शाकाहारी खाना ही सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक उनका डीएनए प्रोफाइल ना कर ले, तो देखना पड़ेगा उस पेशेंट का क्या क्या टॉलरेंस है, क्या क्या इंटॉलरेंस है। ये देखने के बाद अगर फूड का प्रोफाइल अगर हम करेंगे या सपोर्टिव सप्लीमेंट्स देंगे या सपोर्टिव मेडिकेशंस देंगे, तब जाके ये चीज करेक्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक रोकी सोच कि हम फल खाएंगे या खाना खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये सही नहीं है। ये आम आदमी के लिए हो सकता है, मतलब एक जनरल आप व्यूज में ये रख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली पर्सनल केयर में ये व्यूज 100% करेक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए पहले ना खाना ऐसा नहीं था, पहले खाना खा के प्रॉब्लम ठीक हो जाता था, लेकिन आज के डेट में मैं बोल रहा था ना आपको, लीवर डिसऑर्डर, स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग लोगों को, तो जो नॉन स्मोकिंग है उनको कैसे हो रहा है प्रॉब्लम, आपका क्वेश्चन आना चाहिए था। उसका सोल्यूशन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखोगे 100-120 के ऊपर आपका आंकड़ा मिलेगा। तो
तो जो कि काफी हाई है, और पार्टिकल यहाँ पर पीएम लेवल भी बहुत हाई है, और इसमें लेड, बहुत सारे हेवी मेटल्स पाया जाता है जो आसमान में भसे हुए रहते हैं, ठीक है ना, तैरते हुए रहता है। तो वही चीज तो आपका नाकों से अंदर जा रहा है आपका फेफड़ों में, और वही फेफड़ा आपका हेपाटिक आर्टरी थ्रू लीवर को डैमेज कर रहा है, और लीवर का जो झिल्ली है उसको धीरे धीरे खराब कर रहा है। और इसी से ही उसके बाद खाने का डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारे लोग फूड बैड हैबिट है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर बहुत सारे लोग खाते रहते हैं, इससे भी लीवर का स्टेटोस्टेटिस कंडीशन में चला जाता है। कि आज के टाइम पे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिले, अगर हम हॉस्पिटल में चले जाए तो एक केस नहीं कई केसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि कई लोग बच भी जाते हैं, पैनिक अटैक भी आ जाता है। तो इसको लेकर के थोड़ा बताइए कि आखिर लोग कैसे ठीक हो और क्या क्या करना पड़े उनको कि ये सारी चीजें ना हो पाए। देखिए, पहले बात है, आजकल के नौजवान देखने में लगता है 22 से 28 या 30, लेकिन उनका जो ऑर्गन है वो ऑर्गन का एज बढ़ जा रहा है। अभी अंदर का अगर हार्ट का एज अगर बढ़ गया तो वो फंक्शनिंग तो नहीं कर पाएगा। उनका ब्लड सर्कुलेशन गाढ़ा हो चुका है, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर हाई है। उसके बाद आज देखिए, आज टेंशन बहुत लेते हैं। ये टेंशन में ना डीएनए डैमेज होता है, आप लोग नहीं जानते। खराब नींद, इसमें भी डीएनए डैमेज होता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये कंटिन्यू करते करते ना ये बहुत सारे डिजीज को ना इनवाइट करते हैं। तो आज के नौजवान के लिए मेरे एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग अगर इसी हिसाब से, अगर आप इसी दौर से आप गुजर रहे हो, तो मैं पहले बोलूंगा कि 10 बजे के बाद मोबाइल बंद करके रखो, सिंपल सो जाओ। 8:30 के आसपास या 7 के आसपास आप खाना कंप्लीट करो। उसके बाद एक वॉक लो, नॉर्मल एक वॉक लो, ताकि वो खाना धीरे से हजम हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा भी बहुत बर्निंग होगा। उसके बाद आप आराम से नींद लो, 7-8 घंटे का नींद लो, इसमें डीएनए रिपेयर होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद, और आप सब लोगों को भी आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।